हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको नोटिस दिया था कि आप लोग की क्लास ऑनलाइन स्टार्ट हो रही है और सबसे पहला टॉपिक ट्रिगोमेट्री, जो कि 11th का टॉपिक है बच्चों। बट आप लोगों को 12th क्लास में ट्रिगोमेट्री का इस्तेमाल काफ़ी करना है, तो निश्चित तौर पर आपको जानकारी देना होगा और आपको खुद से पढ़नी भी होगी। तो जी हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों को ट्रिगोमेट्री बताने जा रहा हूँ। ट्रिगोमेट्री का रिजल्ट आपको बताऊंगा, जो कि आप अपनी मेमोरी में रखेंगे, जिससे कि आपका जो नया टॉपिक 12th का है इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, उसमें भी आप इस्तेमाल करोगे। और साथ साथ आगे जो हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे, जो कि आपके 12th के सिलेबस का 50%, जी हाँ कैलकुलस है, उसमें काफ़ी ट्रिगोमेट्री का इस्तेमाल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिगोमेट्री, है ना। जी हाँ, बेसिक कंसेप्ट के रूप में ट्रिगोमेट्री आपका प्रारंभ करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, एक्चुअली मैं ट्रिगोमेट्री आपको बेसिक रूप में जिस रिजल्ट का यूज करेंगे उसके बारे में भी बताऊंगा, और साथ साथ हर कंपटीशन में ट्रिगोमेट्री का यूज है बच्चों। अगर आप ट्रिगोमेट्री स्ट्रॉन्ग करते हो, स्ट्रॉन्ग रखते हो, तो निश्चित तौर पर 12th के मैथ्स को तो स्ट्रॉन्ग कर ही पाओगे, साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी आप इजिली वे में फेस कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले जाने ट्रिगोमेट्री। देखिए बच्चों, ट्रिगोमेट्री जो है, ट्रिगोमेट्री में दो बातें विशेषकर होती है। ट्रिगोमेट्री दो कंसेप्ट पर बेस्ड है, एक ट्रिगोन और दूसरा मेट्रोन। जी हां, ट्रिगोन प्लस मेट्रोन। अब जानिए ट्रिगोन किस लिए? ट्रिगोन जो एक तरह से जो तीन साइड से घिरा हो। जी हां बच्चों, जो तीन साइड से घिरा हो। तो अब आप बताओ, जो तीन साइड से घिरा होता है उसका ज्योमेट्रिकल नाम क्या होता है? तो ट्रायंगल, है ना। ज्योमेट्रिकल नाम क्या होता है? ट्रायंगल। जी हां बच्चों, जो तीन साइड से घिरा हो उसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट मतलब किसी भी चीज को कैसे आप मापते हो। जी हां, तो यहां जो है ट्रायंगल का हम लोग मेजरमेंट करेंगे। क्या मेजरमेंट करेंगे बताइए? ट्रायंगल में क्या मेजरमेंट हो सकता है? तो जी हां बच्चों, दो चीज मेजरमेंट होता है बच्चों ट्रायंगल में, एक साइड और दूसरा एंगल। तो जी हां बच्चों, साइड एंड एंगल। तो जी हां, सिर्फ यह समझना है ट्रिगोमेट्री को कि ट्रिगोमेट्री के द्वारा, ट्रिगोमेट्रिकल रूल के द्वारा आप किसी भी ट्रायंगल का साइड माने भुजा एंड एंगल माने कोण, जी हां भुजा एंड कोण को मेजरमेंट कर सकते हो। तो जी हां, जैसे आप ट्रायंगल बनाते हो, ये देखिए जो तीन साइड से घिरा हो, ये आपका ट्रायंगल तैयार हो रहा है। इसमें तीन वर्टिसेस हैं ए बी सी, है ना, जान रहे हैं। ये तीन वर्टिसेस हुए बच्चों ए बी सी, और इस तीन वर्टिसेस तीन एंगल का फॉर्मेशन करता है। ये देखिए एंगल ए है, ये आप एंगल बी कह सकते हो, ये आपका एंगल सी कह सकते हो। एक बात याद रखिएगा, जैसे एंगल ए है, सिंपल एंगल ए भी लिख सकते हैं हम लोग, और इसी चीज को आप इस रूप में भी लिख सकते हो। देखिए ये एंगल ए को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप बी ए सी, इसका मतलब है जिस पॉइंट पर आपको एंगल मेजरमेंट करना है वो पॉइंट आप बीच में रख दो, है ना। इसके आधार पर भी हो सकता है, जैसे एंगल बी, एक एंगल बी तो हुआ ही, साथ साथ आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको एंगल बीच में बी रख देना है, मिडिल में, और ए सी। जी हाँ बच्चों, ये भी कर सकते हो। उसके बाद अगर एंगल सी लिखना है तो आप एंगल सी सिंपल लिख सकते हो, बट इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल ए सी बी। जी हां, एंगल ए सी बी। तो इस तरह से आप एंगल देख सकते हो बच्चों। तो आपका तीन एंगल हुआ, थ्री वर्टिसेस हुआ। अब देखिए साइड। जी हां बच्चों, साइड क्या होता है कि ये जो एंगल है इसके सामने वाला जो साइड होगा वह ए होगा, स्मॉल ए। इसका मतलब एंगल ए का साइड हुआ बीसी, एंगल ए का साइड हुआ बीसी। एंगल बी का साइड कौन होगा? अब आप बताओ, बी, ये एसी।
एंगल सी का साइड कौन होगा? तो ये सी। जी हाँ बच्चों, अर्थात ए बी। एंगल ए का साइड हुआ बी सी, एंगल बी का साइड हुआ ए सी, और एंगल सी का साइड हुआ ए बी। तो जी हाँ बच्चों, इस ट्रायंगल में दो ही चीज मेजरमेंट करने को मिलेगा। क्या सब? साइड एंड एंगल। और जो कि किसके द्वारा मेजरमेंट होगा? तो ट्रिगोमेट्री के द्वारा मेजरमेंट होगा। ट्रिगोमेट्री अपना रूल बनाया है जिसको कि हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के नाम से जानते हैं बच्चों। तो हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट कर लिया होगा बच्चों? चलिए अब जानते हैं हम लोग कि ट्रिगोमेट्री जो है वह किस तरह का रूल बनाया है बच्चों। तो जी हां, ट्रिगोमेट्री जो है 6 फंक्शन बनाया है जिसको कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन कौन सा फंक्शन मतलब होता है बच्चों? रूल, नियम। जी हां, ट्रिगोमेट्री जो रूल बनाई है जिसके द्वारा आप ट्रायंगल का साइड एंड एंगल को मेजरमेंट कर सकते हो, उस रूल को ही कहा जाता है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जी हां बच्चों, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, ये 6 फंक्शन है बच्चों। जी हां, इसी 6 फंक्शन के द्वारा हम ट्रायंगल का साइड भी मेजरमेंट कर सकते हैं एंड एंगल भी मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना। ये रूल है। बट इस रूल को फॉलो करने वाला एंगल होता है। जब एंगल आप इसके साथ जोड़ोगे तभी वह रिजल्ट दे सकता है। और एंगल जोड़ने का मतलब है साइन थीटा। जी हां, थीटा एंगल, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। जी हां बच्चों, यह ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो। एक बात जरूर समझ लें बच्चों। जी हां, जब भी ट्रिगोमेट्री में हम लोग एंगल डालते हैं तभी आउटपुट होता है। यह हर चीज में होता है बच्चों, हर वर्किंग में होता है। किसी भी रूल में इनपुट किया जाता है तभी आउटपुट होता है ना। उसी तरह ट्रिगोमेट्री में हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल रूल में इनपुट करते हैं एंगल को। इनपुट क्या करते हैं? एंगल को। एंगल को इनपुट कहते हैं। जी हां, इनपुट करते हैं और तब आता है आउटपुट y। जी हां, ये है आपका आउटपुट। आउटपुट जो कि वैल्यू है, जो कि क्या है बच्चों? वैल्यू, मान देता है। अब जान लीजिए, मैथमेटिक्स भाषा में इनपुट को डोमेन कहते हैं। इनपुट को क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। और आउटपुट को क्या कहेंगे? रेंज कहते हैं बच्चों। आउटपुट को रेंज कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में कोई भी एंगल डालेंगे, जैसे साइन 0 डिग्री डाले तो रिजल्ट क्या होगा? 0। जैसा डालिएगा वैसा रिजल्ट होगा। जी हाँ, अगर हम 30 डिग्री डालें, साइन 30 डिग्री, जी हाँ, ये क्या होता है? 1/2। तो 30 डिग्री जो आपने इनपुट किया ये डोमेन के रूप में आता है, और जो ये 1/2 आया, आपका रिजल्ट आया, वो क्या है? आउटपुट है बच्चों, है ना। तो इस तरह से यह नेचर के आधार पर, जैसे साइन है, साइन का अपना नेचर है, इसके आधार पर इनपुट भी किया जा सकता है और आउटपुट भी देता है बच्चों, है ना। दूसरी बात ये भी मैं समझा दूं आपको, ये भी बता दूं कि बच्चों ये रिजल्ट जो देता है बच्चों, रिजल्ट, जी हां, रिजल्ट 2 तरह का रिजल्ट दे सकता है। जी हां, एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है, पॉजिटिव, और दूसरा क्या देता है? निगेटिव रिजल्ट। यह डिपेंड करता है इसके एंगल पर। जी हां, एंगल पर, अर्थात आप किस तरह का वैल्यू दोगे, है ना, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, और साथ साथ कहीं कहीं आपका क्या होगा? 0 भी होगा। तो यह भी आपको जानना है कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में किस तरह का एंगल डाला जाए जो वह पॉजिटिव रिजल्ट देगा, किस तरह का एंगल डाला जाए जो निगेटिव रिजल्ट देगा, और किस तरह का एंगल डाला जाए जो 0 रिजल्ट देगा। ये भी मैं बता दूं, आपकी सबसे खासियत बात क्या है कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन जो f है यह पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक समझते हैं आप लोग? पीरियोडिक, जी हाँ, काफी बार आपने बचपन में झूला झूला होगा। जी हाँ, जब आप झूले को झुलाते हैं
तो एक टाइम पीरियड में वह रोटेट करते रहता है। जैसे आपने फैन देखा होगा बच्चों, फैन एक फिक्स इंटरवल के बाद फिर से रोटेशन करने लगता है। जैसे आपके पास या आप जिस पर रह रहे हो अर्थ पृथ्वी 24 आवर में पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लेता है बच्चों, दिन एंड रात, है ना जी हाँ, डे एंड नाइट। तो कंप्लीट जो करता है उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है, फिर नेक्स्ट वही वर्क, सेम वर्क जो है फिर 24 आवर में कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब है कि अर्थ आपका पीरियोडिक है, एक टाइम पीरियड के अनुसार काम करता है बच्चों। जैसे आप भी पीरियोडिक हो सकते हो, आप भी अगर मान लीजिए आज आपने जो वर्क किया जिस टाइम में किया, सेम टाइम में वही वर्क नेक्स्ट डे भी करोगे, नेक्स्ट डे में भी फिर सेम वर्क करोगे, तो आप भी क्या हुए, पीरियोडिक हुए बच्चों। तो जी हाँ, तो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहलाते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहलाते हैं। जी हाँ, ये छवो फंक्शन जो है पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको ये जानकारी ले लेना है कि हम लोग एक रोटेशन में, जी हाँ, एक रोटेशन में 0 डिग्री से कहां तक, 360 तक। एक रोटेशन में कितना एंगल होता है भाई, 0 से 360। अगर आप पूरा रोटेशन के बारे में जानकारी ले लो, है ना, एक रोटेशन में अगर जानकारी ले लो तो फिर नेक्स्ट रोटेशन का भी वही रिजल्ट होगा, फिर नेक्स्ट रोटेशन का भी वही रिजल्ट होगा। इसका मतलब है बार बार रोटेशन होने पर आपको रिजल्ट पहले से पता रहेगा। जी हाँ, तो ट्रिगोमेट्री में ये खासियत होती है बच्चों, है ना। चलिए इसको भी नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हम लोग। नोट कर लिया होगा, चलिए अब मैं बताने जा रहा हूं कि ट्रिगोमेट्री में कहां पॉजिटिव रिजल्ट देगा और कहां निगेटिव देगा और कहां जीरो होगा बच्चों। इसको हम लोग कह सकते हैं साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जी हां, इसका क्या नाम रखेंगे, साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जी हां, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। देखिए मैंने आपको समझाया, आपको बताया कि किसी भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में जो एंगल इनपुट करते हैं उसी के अनुसार रिजल्ट देता है आउटपुट। तो जो आप इनपुट करोगे वो इनपुट आपको जानना होगा कि 0 से कहां तक, 360 तक, एक रोटेशन में 0 से 360 तक में कहां पॉजिटिव देता है और कहां निगेटिव देता है। तो जानिए, सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि 0 से 360 को 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बच्चों। 0 से 360, है ना, 0 से 360 यह जो एक रोटेशन है, इस एक रोटेशन में 4 पार्ट बनाया गया है। कौन सा, 0 से 90 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है, फिर 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट जाना जाता है बच्चों, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट जाना जाता है, और 270 से 360, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट जाना जाता है। ये भी जान लीजिए, इसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, अगर कोई डिग्री है उसको रेडियन में बदलना है तो बिल्कुल सिंपल, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, वो किस में आ जाएगा, रेडियन में। जी हाँ, जैसे कि आपका 0 डिग्री है तो 0 डिग्री और 0 रेडियन सेम रहता है बच्चों। 90 डिग्री है, इसको रेडियन में पाई बाय 2 कह सकते हैं। जैसे 90 डिग्री आपको रेडियन में चेंज करना है, क्या करेंगे, 90 इंटू पाई बाय 180 कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, है ना। उसके बाद 180 है तो 180 आपका पाई है। उसके बाद 270 है, इसको क्या कह सकते हैं, 3 पाई बाय 2, और 360 है तो 2 पाई कह सकते हैं। इसका मतलब है 0 डिग्री को 0 रेडियन भी कह सकते हैं, 90 डिग्री को पाई बाय 2 रेडियन भी कह सकते हैं, 180 डिग्री को पाई रेडियन भी कह सकते हैं, और 270 को 3 पाई बाय 2 कह सकते हैं, और 360 को 2 पाई कह सकते हैं। क्योंकि याद रखें हमेशा ये रिलेशन होता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ये रिलेशन होता है बच्चों, ये रिलेशन। इस रिलेशन के ही आधार पर हम लोग डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन, 180 रेडियन
और 1 रेडियन बराबर 180/π डिग्री। इसका मतलब है दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करना, और रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करना बच्चों, है ना। इस तरह से चेंज होगा। अब जानिए 0 से 90 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 0 से 90 इंटरवल में जो भी एंगल हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में डालेंगे, जी हां, जिस ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में डालेंगे सबका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, सबका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है अगर हम साइन में डालेंगे, साइन मतलब 0 से 90 के बीच कोई भी एंगल साइन में डालेंगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। कॉस में डालेंगे पॉजिटिव रिजल्ट देगा, टेन में डालेंगे पॉजिटिव रिजल्ट देगा, कॉट में डालिएगा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, सेक में डालिएगा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसका मतलब है किसी भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में 0 से 90 तक डालने के बाद आपका रिजल्ट क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। इसके बाद हम बताना चाहेंगे 90 to 180। जी हां, 90 to 180। 92 पहले तो 0 से 90 बच्चों, 0 से 90 के बीच ऑल पॉजिटिव, है ना, ऑल पॉजिटिव मतलब टोटल ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव देंगे। उसके बाद अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना चाहेंगे 90 to 180, 90 to 180, जी हाँ, 90 to 180 सेकेंड क्वाड्रेंट है। इसमें आपको साइन रिजल्ट दे सकता है पॉजिटिव, एंड कॉसेक रिजल्ट पॉजिटिव दे सकता है। जी हाँ, साइन एंड कॉसेक, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव देगा। और रेस्ट कितने बचे आप बताओ? रेस्ट कितना बचा बच्चों? 4 और बचा। कौन सब? कॉस, सेक, टेन एंड कॉट। ये चारों क्या देगा? इसमें निगेटिव देगा बच्चों। इसका मतलब है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन एंड कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, नेक्स्ट 4 ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का रिजल्ट निगेटिव होगा। फिर चले आइए थर्ड क्वाड्रेंट में। बताइए थर्ड क्वाड्रेंट क्या दिख रहा है? कहां से कहां तक एंगल का इंटरवल है? 180 to 270, 180 to 270। जहां आप बताओ इसमें कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव रिजल्ट देगा? तो टेन एंड कॉट, टेन एंड कॉट। जी हाँ बच्चों, टेन एंड कॉट इसमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो निश्चित तौर पर टेन कॉट पॉजिटिव होगा। तो 4 फंक्शन जो है, जी हाँ 4, कौन सब? साइन, कॉसेक, उसके बाद कॉस, सेक, ये 4 फंक्शन का रिजल्ट निगेटिव होगा बच्चों। उसके बाद आ जाइए फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? 270 से 360, 270 से 360, समझ में आ रही है? 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक ये दोनों पॉजिटिव देगा। कॉस एंड सेक ये दोनों पॉजिटिव देगा बच्चों, ये दोनों पॉजिटिव देगा। ये 4 फंक्शन, 4 ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन वो निगेटिव आपका देगा। इसका मतलब है कि आपको अपने मेमोरी में रखना होगा कि 0 से 90 डिग्री के बीच जो इंटरवल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आपका पॉजिटिव देगा। उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर जाते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच इंटरवल है, इसमें साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव देगा। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 के बीच है, जिसमें कि आपको टेन एंड कॉट पॉजिटिव देगा रिजल्ट। और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 होगा, तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, तो कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा। अब आप एक रोटेशन, जी हां 0 से 360 एक रोटेशन में आपने सबका साइन जान गया, पॉजिटिव कहां हो रहा है, कहां निगेटिव हो रहा है। अब अगर हम नेक्स्ट दूसरे रोटेशन में चलेंगे, अर्थात 360 से 720 के बीच चलेंगे, 360 से 720 के बीच चलेंगे, तो निश्चित तौर पर वही साइन देगा जो साइन फर्स्ट रोटेशन में दिया था। फिर 720 से अगर 1080 के बीच थर्ड रोटेशन में चलेंगे, तो फिर सेम फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में वही होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में वही होगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वही होगा। इसका तात्पर्य है कि आपका एक रोटेशन में मेमोरी में रखने के बाद आप सेकेंड रोटेशन का भी वही होगा, थर्ड का भी वही होगा, क्योंकि मैंने बताया था बच्चों
कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। जो पीरियोडिक होंगे वह एक जो काम कर लेगा वह बार बार वही काम फिर से करता है बच्चों, और उसी टाइम में करता है ना। तो चलिए ये बात हमको समझाना था, नोट कर लें। नोट कर लिए होंगे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हम लोग साइन जान रहे थे, उसके बाद हम लोग अब ट्रांसफर करने के लिए सीखेंगे। जी हाँ बच्चों, हम लोगों को काफी मैथमेटिक्स में यूज करना पड़ता है। जैसे कि हमारे सामने ऐसा एंगल आ जाता है जिसका वैल्यू हम नहीं जानते हैं, तो उसको दूसरे एंगल में ट्रांसफर करते हैं बच्चों। वह भी आपको हम सिखाएंगे कैसे ट्रांसफर किया जाता है। देखिए, एक्चुअली हम लोगों को 0 से 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सब रिजल्ट होता है वो मेमोरी में रहता है। मैं लिख देता हूं ऐसे, ये ट्रिगोमेट्रिकल टेबल के नाम से जाना जाता है बच्चों। ट्रिगोमेट्रिकल टेबल ये रखना चाहिए, ये आपके मेमोरी में तो हमेशा रहता है बच्चे। लेकिन उसके बाद की बात मैं बताऊंगा। जैसे आपका मान लीजिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री 15 डिग्री, ये भी याद रखना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री एंड 90 डिग्री। जी हाँ बच्चों, हम लोग 90 तक याद रखेंगे, मेमोरी में रखेंगे। और याद क्या रखेंगे, ये तो हमारी मेमोरी में हमेशा रहता है बच्चों, है ना। चलिए देखते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, ये 6 फंक्शन है। 6 फंक्शन का हम लोग मेमोरी में बनाएंगे। देखिए, साइन 0 डिग्री, जहां बच्चों साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 0 होता है। साइन 15 डिग्री का मान बताइए आप लोग, √3 - 1/2 √3 - 1/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। साइन 75 का मान, बस यहां माइनस है, यहां प्लस दे देना है, √3 + 1/2√2। और साइन 90 का मान 1। जी हाँ बच्चों, 1। तो साइन 0 0, 15 डिग्री √3 - 1/2√2। साइन 30 डिग्री 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 75 √3 + 1/2√2 एंड साइन 90 1। कॉस में आ जाइए, कॉस जस्ट उल्टा हो जाता है। जी हाँ, उधर से चलिए, बताइए 1, उसके बाद क्या लिखोगे, √3 + 1/2√2। यहां क्या होगा, √3/2। यहां क्या होगा, 1/√2। यहां क्या होगा, 1/2। फिर इधर से चले आओ, √3 - 1/2√2। और साइन 90 का मान बच्चों 0। जी हाँ, साइन, अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन जो है, साइन का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है 0 से 90, और कॉस का वैल्यू 0 से 90 डिक्रीज करता है। जी हाँ, दोनों जस्ट अपोजिट होता है बच्चों, जस्ट अपोजिट होता है। अगर साइन इंक्रीज करेगा तो कॉस डिक्रीज करेगा, और अगर साइन डिक्रीज करता तो कॉस इंक्रीज करता, है ना। चलिए अब देखिए 10, बिल्कुल साइन कॉस अगर मेमोरी में रहता है तो 10 तो डिवाइड कर देंगे, 0/1 क्या होगा, 0। 15 डिग्री में क्या होगा, √3 - 1/√3 + 1। यहां क्या होगा, 1/√3। 45 पे क्या होगा, 1। 60 पर क्या होगा, √3। 75 पर प्लस ऊपर एंड माइनस नीचे, √3 + 1/√3 - 1 एंड 1/0। जी हाँ बच्चों, 1/0 याद कीजिए। 1/0 अनडिफाइंड कह सकते हो, अनडिफाइंड कह सकते हो, या इनफाइनाइट भी कह सकते हैं हम लोग, है ना। जी हाँ बच्चों, उसके बाद कॉट। कॉट में देखिए 0 को अगर उल्टाएंगे, 0 को उल्टाएंगे तो क्या होगा, 1/0। इसका मतलब ये अनडिफाइंड हो गया। यहां देखिए √3 + 1/√3 - 1, है ना। इसको उल्टाइएगा तो √3, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल है, ये हो जाएगा आपका कितना बताइए, 1। ये 1/√3, ये कितना होगा, √3 - 1/√3 + 1। अब बताओ, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1/0 था, इसको उल्टाएंगे तो 0/1, और 0/1 दिस इज इक्वल टू 0, है ना। जी हाँ,
इसके बाद आ जाइए सेक। सेक किसका उल्ट रेसिप्रोकल है? कॉस का। चलिए 1 को उल्टाइएगा तो 1, इसको उल्टाइएगा 2√2/√3 + 1, इसको 2/√3, ये बताइए √2, ये बताइए 2, और ये बताइए 2√2/√3 - 1। हाँ यहां देखिए 0 को उल्टाइएगा 0/1, 0/1 है, और 0/1 को उल्टाएंगे तो 1/0, 1/0 मतलब अनडिफाइंड, है ना जी हाँ बच्चों। उसके बाद आ जाइए कॉसेक। कॉसेक 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 किसका रेसिप्रोकल है? तो साइन का है। चलिए 0 को उल्टाइएगा तो 1/0 इन्फिनाइट हो जाएगा। यहां देखिए 2√2/√3 - 1, यहां बताइए 2, यहां बताइए √2, यहां बताइए आप 2/√3, और यहां बताइए 2√2/√3 + 1, ये उल्टाइए 1। तो इस तरह से हम लोग 0 से 90, जी हाँ बच्चों 0 से 90 बिल्कुल इजी वे में अपने मेमोरी में रख सकते हैं, इसका यूज भी करेंगे। साथ साथ मैं आपको अब इसके बाद टेक्निक बताऊंगा कि अगर 90 से एबव कोई एंगल हो तो क्या उसको हम 90 के नीचे ला सकते हैं, अंडर 90 ला सकते हैं। जी हाँ बच्चों मैं सिखाऊंगा कि 0 से 90 अगर आप अपनी मेमोरी में रखते हैं तो 90 से एबव भी रहेगा, तो मैं उसका रिजल्ट प्राप्त कर सकूंगा, है ना। चलिए इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नोट कर लिए होंगे बच्चों। जी हाँ, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया जाए और इजी वे में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए मैं आपको अब ट्रांसफर करने सिखाऊंगा। जी हाँ बच्चों, ट्रांसफर करने के लिए देखिए, ट्रांसफर करने के लिए फर्स्ट नंबर, फर्स्ट ट्रांसफर करने के लिए सिखाऊंगा बच्चों कि जैसे कि आपका जो है, अगर मान लीजिए आपका एंगल 90 के आसपास हो, 180 के आसपास हो, 270 के आसपास हो या 360 के आसपास हो। जी हाँ, आपको हम 4 स्टेशन बता दिए। पहला 90, दूसरा 180, तीसरा 270, चौथा 360। जी हाँ, 90 के आसपास रहेगा तो या तो 90 से कम रहेगा तो 90 माइनस करना होगा, और अगर ज्यादा रहेगा तो 90 प्लस करना होगा, यही ना। जैसे मान लीजिए आपका सपोज कीजिए 75 है ना, तो 90 से ये कम है तो ये 90 - 15 होगा कि नहीं। 19 में अगर 15 माइनस करोगे तो 75 हो जाएगा। और अगर आपका मान लीजिए 120 है तो आप क्या कर सकते हो, 90 + 30 कर सकते हो ना। तो ये प्लस और माइनस, और ये थीटा जो देख रहे हो, इस थीटा को आप ऑलवेज ये समझना है कि 0 से 90 के बीच रखना है। अर्थात ये जो प्लस या माइनस कर रहे हैं 90 में, प्लस या माइनस जो थीटा कर रहे हो, यह ऑलवेज 0 और 90 के बीच होना चाहिए। 0 और 90 के बीच होना चाहिए, मतलब 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0 से कम नहीं होना चाहिए, इसके बीच में इंटरवल में रहना चाहिए, है ना। जिससे कि आपको क्वाड्रेंट में जाने में सहूलियत होगी, पता रहेगा। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई 180 के करीब है, आसपास है, या तो नीचे है या तो ऊपर है ना। अगर 180 माइनस थीटा रहेगा, नीचे रहेगा तो माइनस थीटा होगा, और ऊपर होगा तो 180 प्लस थीटा होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए आपका 150 डिग्री है, तो यह 180 से अगर देखा जाए तो 180 - 30 होगा, 180 - 30 होगा, है ना। और अगर 225 डिग्री होगा, 225 डिग्री हो, है ना, तो क्या लगता है 180 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। 180 + 45, 180 + 45। तो जी हाँ बच्चों, इस तरह से आपको पता चलेगा, है ना। अगर 270 की बात करें, 270 की बात करें, 270 के आसपास रहेगा, 270 से अगर नीचे रहेगा तो माइनस करना, 270 से ऊपर रहेगा तो प्लस करना। 270 से नीचे रहेगा तो माइनस करना, 270 से प्लस रहेगा, ऊपर रहेगा तो प्लस करना। फिर आ जाइए 360।
360 में अगर 360 से नीचे रहेगा तो माइनस करना, 360 से ऊपर रहेगा तो प्लस करना। जी हाँ बच्चों, तो इस तरह से आप क्वाड्रेंट में प्रवेश कर सकते हैं, इस तरह से आप क्वाड्रेंट में प्रवेश कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये 90 एंड 270, देखिए ध्यान दीजिएगा, 90, 270, 450, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है पता है, 90 मल्टीप्लाई ऑड। देखिए 90 है तो 90 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना होगा, 90 होगा। 270 है, 270 है तो 90 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना होगा, 270 होगा। 90 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितना होगा, 450 होगा। इसका मतलब 90 मल्टीप्लाई ऑड करोगे तो इसमें जो है इस सब का सेम रूल होता है। मतलब 90 में अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो तो सबका सेम, ऑड समझ रहे हो ना, 1, 3, 5 है ना, ये सब मल्टीप्लाई हो तो सेम रूल होता है बच्चों। जी हाँ, और अगर 180, 360, 540, इसमें देखिए 90 में कितना से मल्टीप्लाई करें, 180 होगा। 90 मल्टीप्लाई 2 180 होगा, है ना, इसमें 2 मौजूद है। देखिए 90 मल्टीप्लाई 2, इसमें देखिए तो 90 मल्टीप्लाई 4, इसमें देखिए तो 90 मल्टीप्लाई 6। क्या लग रहा है, कितना से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इवन नंबर से, 2, 4, 6। और यहां देखिए तो यहां क्या हो रहा था, 90 मल्टीप्लाई 1, 90 मल्टीप्लाई 3, 90 मल्टीप्लाई 5। तो आप लोग भी समझते हैं कि अगर सेम रूल अगर कोई फॉलो करता है तो निश्चित तौर पर सेम कंडीशन होना चाहिए। तो यहां जो है सबका सेम कंडीशन है, सेम रूल होगा। यहां देखिए यहां सबका सेम कंडीशन है तो सब सेम रूल होगा। इसका मतलब 90 को अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अपना रूल है, और 90 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना रूल है। तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक में बता दूं, अगर किसी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में 90 को अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करो, है ना, और साथ साथ इसमें प्लस या माइनस थीटा हो, समझ लीजिए 90 को अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करो और प्लस और माइनस थीटा हो, ये तो दूसरी बात है। प्लस और माइनस तो वो आप पर डिपेंड करता है, आपके एंगल पर डिपेंड करता है कि आपका एंगल क्या है। बट आप अगर 90 मल्टीप्लाई ऑड कर रहे हो, ऑड समझ रहे हो ना, ऑड A1, 3, 5 ये कर रहे हो, तो आपको f को चेंज करना होगा। स्पष्ट समझिए, f को क्या करना होगा, चेंज करना होगा, नया f बनानी होगी। हाँ, और आपका ये जो थीटा है, यह थीटा आप जान रहे हो कि थीटा क्या है, 0 से 90 के बीच रखना है। थीटा को 0 से कहां तक रखना है, 90 के बीच रखना है। 0 से 90 के बीच रखना है थीटा को, 0 से 90 के बीच रखना है, तो आपका फंक्शन चेंज करेगा। जी हाँ, अगर ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो 90 में तो आपका f जो है नया f बनाएगा। मैं बताऊंगा कि क्या बनना चाहिए, और साथ साथ आपको साइन डालना होगा, साइन प्लस या माइनस। मैंने बोला था कि एंगल पर डिपेंड करता है, और किस एंगल पर, तो ये एंगल है पूरा, जी हाँ, इस एंगल पर आपको पूरा एंगल देखना होगा, वह किस क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट के अनुसार आपको यहां साइन डालना होगा, प्लस हो या माइनस। जैसे कि मैं बता दूं, अगर यहां साइन रहेगा, तो यहां आपका फंक्शन बदल जाएगा कॉस, और अगर कॉस रहेगा तो बदल जाएगा साइन। यहां अगर टेन रहेगा तो आपका होगा कॉट, और कॉट रहेगा तो आपका होगा टेन। सेक रहेगा तो आपका हो जाएगा कॉसेक, और कॉसेक रहेगा तो सेक। मतलब कहने का सेंस है कि अगर यहां फंक्शन आपका साइन है और आप देख रहे हो कि 90 में ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो निश्चित साइन बदल देना है कॉस में, साइन बदल देना है किसमें, कॉस में। और अगर यहां कॉस रहेगा और आप देख रहे हो 90 मल्टीप्लाई ऑड है, तो निश्चित आपको इसमें किसमें बदलना होगा, किसमें बदलना होगा बताइए, साइन में। उसी तरह टेन रहेगा तो यहां कॉट कर देना है, कॉट रहेगा तो टेन कर देना है, सेक रहेगा तो कॉसेक कर देना है, कॉसेक रहेगा तो सेक कर देना है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब है कि जब भी 90 में ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो तो यहां मैं लिख देता हूं
चेंज द ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, चेंज ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जी हाँ, फंक्शन को चेंज करना होगा, फंक्शन को चेंज करना होगा, है ना, फंक्शन को चेंज करना होगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा। सबसे पहले तो 90 है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो आपका साइन चेंज होगा कॉस में। फिर बताइए 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में है। फर्स्ट में क्या होता है? प्लस, बस प्लस साइन दे देना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है। उसके बाद साइन 90 प्लस थीटा, जहां साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है बच्चों। 90 प्लस थीटा देखिए तो किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, इसका मतलब प्लस कॉस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। अभी हम लोग ऑड नंबर की बात कर रहे हैं तो ऑड नंबर की बात करेंगे। साइन 270 माइनस थीटा। अब ये बताइए 270 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है बच्चे, कॉस थीटा। और 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में। थर्ड में बताओ, थर्ड में कौन सा पॉजिटिव होता था? टेन एंड कॉट, ठीक है, टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है। लेकिन यहां क्या है फंक्शन? साइन, इसका मतलब क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, निश्चित तौर पर यह कॉस थीटा हो जाएगा। अब 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, कॉस एंड सेक, बट यहां क्या है? साइन है, तो साइन आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। जी हाँ बच्चों, इस तरह से साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या हो गया? कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा। साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। जी हाँ, तो इसी तरह आप भी कॉस का भी बनाएंगे, है ना, टेन का भी बनाएंगे, कॉट का भी बनाएंगे, सेक का भी बनाएंगे एंड कॉसेक का भी बनाएंगे, है ना। जी हाँ, ये आपके लिए HW हुआ, ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, है ना। इससे आपको निश्चित तौर पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा बच्चों, है ना। आप खुद से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 90 मल्टीप्लाई ऑड किया बच्चों, है ना। अब चलते हैं हम लोग, पहले शॉर्ट स्क्रीन ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है। सही है, चलिए अब हम लोग इसका सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ें बच्चों। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ बच्चों, अब देखिए, अब अगर हम ये बात करें कि ये बात करें कि अगर फंक्शन के साथ आपका 180 या ऐसा करो 90 मल्टीप्लाई इवन, 90 मल्टीप्लाई इवन, जी हाँ, इसके साथ प्लस या माइनस थीटा हो, प्लस या माइनस थीटा हो। इवन मतलब 2, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ 90 मल्टीप्लाई 2 180 होगा, ये क्या होगा? 180 हो जाएगा। फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे 360 होगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 540 होगा। तो इस तरह से इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सब एंगल आता है। इसके साथ अगर प्लस और माइनस थीटा रहे तो बिल्कुल इजी। जी हाँ, इसमें कोई फंक्शन नहीं चेंज होता है। जी हाँ, एफ थीटा मतलब जो पहले था फंक्शन वही फंक्शन रह जाता है भाई, वही फंक्शन रह जाता है। ये देखिए, इसका मतलब है यहां मैं लिख दूं कि नो चेंज, नो चेंज ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, मतलब फंक्शन चेंज नहीं करता है, जैसा फंक्शन पहले था वैसा फंक्शन रहेगा। बट आपको साइन डालना होगा, साइन। जी हाँ बच्चों, साइन डालना होगा इसके क्वाड्रेंट के अनुसार। साइन किसके अनुसार डाला जाता है? एंगल के अनुसार, और एंगल किस क्वाड्रेंट में है उसके अनुसार आपको साइन डालना है। तो जी हाँ बच्चों, साइन आपको डालना होगा, फंक्शन चेंज नहीं करता है। इसका मतलब है आप एक ही मेमोरी में रखें, अगर 90 में इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो तो फंक्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन 90 में अगर ऑड नंबर,
सॉरी, 90 में इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फंक्शन चेंज नहीं करेगा, और 90 में अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फंक्शन चेंज करेगा, है ना। तो चलिए यहां तो इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, चलिए साइन का देखते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। चूंकि 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है आपका, सेकंड में, तो सेकंड में कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक, और आपका क्या है, साइन है, तो इसीलिए साइन 180 माइनस थीटा आपका साइन थीटा हुआ। साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा बच्चे, साइन थीटा होगा। 180 प्लस थीटा बताओ किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, थर्ड में कौन सा पॉजिटिव होता है, टेन एंड कॉट, इसीलिए आपका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, तो इसका मतलब है माइनस देना होगा। साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो कॉस एंड सेक, बट आपका है क्या, साइन, तो साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। 360 प्लस थीटा आपका क्या होगा, साइन थीटा। अब ये बताइए 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव, और आपका साइन है तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 360 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, और इसी तरह आप कॉस, टेन, सेक एंड कोसेक ये सब बना सकते हैं बच्चे, है ना। सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक याद रखिए कि जी हां, जब भी 90 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फंक्शन चेंज करेगा, और इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो तो फंक्शन चेंज नहीं करता है, और साइन तो दोनों में देना होगा, प्लस या माइनस। तो इस तरह से हम लोग अपने मेमोरी में रख सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लें, फिर हम कुछ एग्जाम्पल आपको देंगे। नोट कर लिए होंगे बच्चों, आइए आइए बच्चों, अब देखिए हम आपको ज्यादा ये टेक्निक सिखा दें कि जैसे आपको वैल्यू निकालना है। ये देखिए जैसे 120, 135, 150, है ना, 180, 225, 240, 270, 300, 330, 360, ये सब मान की आपको जरूरत है तो आप आराम से इजली वे में निकाल लोगे। जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है साइन 120, एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, साइन 120। तो जी हाँ बच्चों, इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो 120 बताओ, 120 जो है किसके नजदीक है, 120 कहां है, पहले ये देखिए। 120 निश्चित यहां है, तो यह 90 से भी नजदीक है और 180 से नजदीक है ना। तो आप दोनों से कर सकते हो, दोनों से बना सकते हो। अब बताइए 90 से अगर चाहते हैं तो 90 में कितना प्लस करें जो 120 हो जाए, तो 30। 90 में अगर 30 प्लस कर देंगे तो 120 हो जाएगा आराम से। तो जरा गौर कीजिए, यहां 90 मल्टीप्लाई 1 दिख रहा है, ऑड नंबर दिख रहा है, तो फंक्शन चेंज कर जाएगा, अर्थात क्या होगा, कॉस, और थीटा क्या है आपका 30 डिग्री, और 120 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब है cos 30 का मान बताओ, √3/2। तो बताइए साइन 120 का मान क्या निकल गया, √3/2। अगर हम चाहें तो 180 के हेल्प से भी बना सकते। बताइए साइन 180 माइनस 50 कर सकते हैं, सॉरी -60 कर सकते हैं। 180 में -60 करेंगे तो 120 होगा। अब बताओ इसमें मैंने 180 को क्या देखें, 90 मल्टीप्लाई 2 और 90 मल्टीप्लाई 2 अगर देख रहे हैं, यहां हमने देखा 90 मल्टीप्लाई 1 ऑड नंबर देखा, और यहां आप देख रहे हो 90 मल्टीप्लाई 2 इवन नंबर देख रहे हो, तो निश्चित इसमें फंक्शन चेंज नहीं करेगा, अर्थात साइन 60 ही हो जाएगा।
बट 120 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो एक ही साइन होता है, साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव हुआ। और साइन 60 का मान कितना, √3/2। तो क्या हो गया, आप 90 के हेल्प से बनाए या 180 के हेल्प से बनाए, है ना, सबका रिजल्ट किस रूप में आया, एक ही रूप में आया, +√3 वहां भी, +√3 वहां भी, है ना। तो चलिए इस तरह से, अगर मान लीजिए आपको साइन 225 निकालना है, 225, जरा देखिए 225 कहाँ है, 225 180 से ज्यादा, 270 से कम, इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसको आप फिर यहां देखिए, इसको 225 को 180 के हेल्प से भी कर सकते हैं और 270 के हेल्प से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं बताइए, 180 के हेल्प से करेंगे तो कितना ज्यादा है 180 से, 45 प्लस करेंगे तो 225 आएगा, ठीक है। अब बताओ ये क्या लिखोगे, इसमें 180 को क्या समझोगे, 90 × 2 इवन नंबर, और इवन नंबर में चेंज नहीं करता है, आपको मैं बार बार कह रहा हूं। 90 मल्टीप्लाई अगर ऑड रहा तो चेंज बिल्कुल चेंज करो फंक्शन को, और इवन मल्टीप्लाई करोगे तो बिल्कुल चेंज नहीं करेगा, नो चेंज, यहां चेंज नहीं करेगा, है ना। जी हाँ, ये टेक्निक आप अपनी मेमोरी में रखें, बिल्कुल इजी वे में आप चेंज कर सकते हो। साइन 45 है ना, और 225 किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, थर्ड में कौन सा पॉजिटिव होता है, tan and cot, और रेस्ट सब निगेटिव, तो यहां तो आपका साइन है, माइनस होगा, साइन 45 का मान 1/√2, देखिए वैल्यू आ गया। अब अगर हम 270 से बनाए, 270 माइनस कितना करना होगा, 45 करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें फंक्शन चेंज करेगा क्योंकि 90 × 3, और 3 क्या है, ऑड नंबर है, फंक्शन चेंज करेगा। साइन किस में चेंज करता है, कॉस में, साइन किस में चेंज करता है, कॉस में, tan किस में चेंज करता है, कॉट में, सेक किस में चेंज करता है, कॉसेक में, है ना। जी हाँ, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन माइनस होगा, cos 45 का मान 1/√2, तो -1/√2। तो देखिए 180 से भी बनाए तो -1/√2, और 270 से भी बनाए तो -1/√2। तो जी हाँ, इस तरह से हम एग्जाम्पल देना चाहे, आप कोई भी एंगल आप निकाल सकते हो इजी वे में, आराम से, है ना। चलिए ये आपको हेल्प करेगा, ये आपको यूज पड़ेगा। जी हाँ, आपको इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में भी यूज पड़ेगा, साथ साथ कैलकुलस में भी यूज पड़ेगा, नोट कर लें। आइए जी हाँ बच्चों, तो आराम से हम लोग फंक्शन को अब ट्रांसफर करने सीख गए बच्चों, आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, इजी वे में ट्रांसफर कर लेंगे। अब एक चीज और बता दें, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन विथ निगेटिव एंगल, विथ निगेटिव एंगल, अगर निगेटिव एंगल ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में डाला जाए तो क्या होने जा रहा है। जी हाँ बच्चों, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में निगेटिव एंगल, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में निगेटिव एंगल डालने से क्या होगा। जी हाँ बच्चों, यही आपको जानना है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में निगेटिव एंगल डालने का मतलब है क्लॉकवाइज। ये देखिए, ये होता है -θ, निगेटिव एंगल, अर्थात वह फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है बच्चों। जी हाँ, ये जो निगेटिव एंगल हुआ, ये क्लॉकवाइज मूव करवाना है, क्लॉकवाइज चलना है। और क्लॉकवाइज होने का मतलब ये भी जान लीजिए, ये थीटा जो होना चाहिए, ये थीटा 0 से 90 के बीच होना चाहिए, 0 से 90 के बीच। जी हाँ, ये जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए माइनस छोड़ के, यह 0 से 90 के बीच होना चाहिए। और जब 0 से 90 डिग्री के बीच होगा तो यह किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और उसके अनुसार आपको साइन डालना है, उसके अनुसार क्या डालना है, साइन।
एफ थीटा तो रहेगा ही, साथ साथ इसमें साइन आपको डालना है प्लस या माइनस। जो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है पॉजिटिव होगा, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है निगेटिव होगा। अब आप बताओ साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, सबसे पहले तो साइन थीटा। अब बताओ साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस देंगे। इसका मतलब साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस साइन थीटा। साइन साइन कहते हैं कॉस, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा। बताओ कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा है ना, और माइनस थीटा बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये प्लस हो गया। और कॉस टेन, टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा क्या होगा भाई, टेन थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, माइनस होता है। कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, माइनस होता है। सेक माइनस थीटा, सेक थीटा होता है ना, तो उसके बाद माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है। तो कॉशेक माइनस थीटा, कॉशेक थीटा, और उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है। तो क्या हो गया मेरा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसका तात्पर्य हुआ कॉस एंड सेक ये दोनों का माइनस समाप्त हो जाता है, माइनस से कोई मतलब नहीं। बट इधर जो चार साइन टेन कॉट एंड कॉसेक है इसका चारों का साइन रहता है ना। तो चलिए इसको नोट कर लें। ठीक है बच्चों, तो जी हाँ बच्चों, ये आपको हमने ट्रिगोमेट्री का कुछ फंडामेंटल आपको कंसेप्ट दिया बच्चों, और बहुत सारे रिजल्ट हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, तब तक आप तैयारी करें, है ना, सुरक्षित रहें, तैयारी करें, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट आपको ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का और रिजल्ट बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।